हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है फर्स्ट नंबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जून को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1530 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो यह रूपांतरण करता है रासायनिक को विद्युत में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ए में है सापेक्षता सिद्धांत, इसका है आइंस्टीन, सही है। बी में है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, फैराडे, यह भी करेक्ट है। सी में है तरंग सिद्धांत, इसका वेबर गलत दिया हुआ है, इसका हो जाएगा हाइगेंज, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह इनकरेक्ट है। और फिर डी में है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इसका हो जाएगा मैक्सवेल, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन उष्णकटिबंधीय घास मैदान है? तो यह है सवाना, ऑप्शन नंबर डी। प्रेरी जो है यह उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा और पंपास यह दक्षिणी अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध पर, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यह तीनों आधारों पर लगाए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक अशांति, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था, आंतरिक अशांति को, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है, तो यह वर्णित है आर्टिकल 110 में, ऑप्शन नंबर बी। अगले में, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगले में, G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह होगा ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, पुलकेशिन II द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। तो इसका हो जाएगा एहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है, तो इनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। अगले में, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है, तो यह मिनिकाय कवारती को अलग करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो यह अवस्थित है नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है चेनाब, ऑप्शन नंबर बी। अगले में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? तो इसका आकार घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है, तो ए में है प्रोटॉन दे सकता है, यह सही है। फिर बी में है इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यह नहीं होगा। सी में है इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यह भी सही हो जाएगा। और डी में है प्रोटॉन ले सकते हैं, यह गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वह दोनों ही गुण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट में, आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी?
तो यह थी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो यह गांधार कला में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिला है, तो यह मिला है अजंता चित्रकला से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है, तो यह आर्टिकल 50 में हो जाएगा। ठीक है। और यह नीति निदेशक सिद्धांत में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास में समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, तो यह कैरालिन कारिको को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो यह पेरिस में होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है, तो यह है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, ऑप्शन नंबर सी। अगले में बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब बैंक दर कम होगी तब ऋण की उपलब्धता बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, तो यह करता है 1/6 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो यह 46% होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगले में घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। ए में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह हुई थी 12 मार्च 1930 को। फिर है बी में गांधी इरविन समझौता, यह हो जाएगा 5 मार्च 1931 को, 1931 को। फिर है सी में भगत सिंह को फांसी, यह 23 मार्च 1931 को हो जाएगा, 1931 को। और डी में है कांग्रेस का कराची अधिवेशन, यह हो जाएगा 26 से 31 मार्च 1931। ठीक है। और ई में है पूना एक्ट, यह 24 सितंबर 1932 को, 1932 को। तो इसे हमें क्रमानुसार घटनाओं के क्रमानुसार सजाना है। तो फर्स्ट में हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकंड में गांधी इरविन समझौता, फिर थर्ड में भगत सिंह को फांसी, और चौथे में हो जाएंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और पांचवें में पूना एक्ट, यानी कि ABCDE, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे, तो यह थे मलिक अंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, तो इसके विकास के लिए आवश्यक है जीवित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी। फिर है नेक्स्ट में क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, तो इसे द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का एक तकनीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात है संवेग बटा वेग बराबर mv बटा भी से भी काटेंगे तो बच जाएगा m यानी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में ब्रोमीन सामान्यतः ताप पर होती है, तो यह द्रव ताप पर होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में
बिहार के नरवास पिंड आंदोलन का संबंध है, तो इसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र, इसे कहते हैं गायरोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में गण में उपस्थित अवयव है, तो यह अवयव है तांबा, जस्ता और टीन, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, तो कार्य बराबर विस्थापन इंटू बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो यह 1773 के अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में इंद्र वरुण मिश्र नासत्य का वर्णन मिलता है, तो यह हो जाएगा बिगाज कोई, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगले में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ए में है यह हो जाएगा हुंडरू, गलती लिखा हुआ है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में, यह सही है। बी में है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी में, यह भी ठीक है। सी में है चुकिया प्रपात चंबल नदी में, यह भी ठीक है। और डी में है दूध सागर जलप्रपात, तो यह हो जाएगा मांडवी नदी पर, यह करेक्ट नहीं है, इसको सुधार लेंगे, मांडवी नदी पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो यह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है, तो यह है पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो यह थे डेरोजियो, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यह है डेरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है, तो यह होता है 25%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ए में है अशांक मेहता समिति 1977, सही है। बी में है LN सिंगरी समिति 1986, यह भी ठीक है। सी में है बलवंत राय मेहता समिति, यह गलत है, यह हो जाएगा 1957 में, यानी कि यह सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन में 1935 के अधिनियम को किसने दासता का नया चार्टर कहा था, तो यह कहा था नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो यह थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगले में पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति को मापती है, तो इसका हो जाएगा अम्ल, एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है, तो यह हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में मुगल काल में मदद ए मौज था, तो यह था विद्वानों को कर मुक्ति भूमि, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो यह नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी क्या होता है, तो इसमें आरबीसी की असाधारण वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है, तो यह लैंगिक जनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, तो यह अप स्थिति पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है कौन राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगले में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो यह सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो यह होता है इलियम में, ऑप्शन नंबर सी। यह होती है छोटी आंत में, लिख देते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक हो गया इलियम, दूसरे में हो जाएगा जेजुनम, जेजुनम, और तीसरे में हो जाएगा ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। यह तीनों छोटी आंत की पार्ट है। और बड़ी आंत की पूछेगा तो हो जाएगा सीकम, बृहद्रांत और मलाशय। इसे लिख देते हैं सीकम, बृहद्रांत और मलाशय, यह तीनों बड़ी आंत की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 64 नंबर, इसमें है राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 111 में वर्णित है। नेक्स्ट में राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यह बनी होती है लिपिड की, ऑप्शन नंबर बी। सेल्यूलोज पादप की हो जाएगी और काइटिन इसका हो जाएगा कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो यह 97वें संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले में आय की असमानता का माप किया जाता है, तो यह किया जाता है लॉरेंज कर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगले में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है आर्टिकल 75 का ए में, ठीक है, फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो यह थे मदन मोह मालवीय, ऑप्शन नंबर बी। अगले में नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा? तो यह घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है, तो यह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो यह होता है बीटा सेल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, तो इसका हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका घनत्व यानी डेंसिटी जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का विलय कब किया गया? तो यह किया गया था 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी केशव नंद सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो यह थे पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो यह दिया गया था रतन टाटा को, ऑप्शन नंबर ए। अगले में भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की लक्ष्य रखा, तो यह रखा गया है 2040 में, ऑप्शन नंबर सी में है। अगले में हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो यह किया है जापान ने। नेक्स्ट में
गज्जह कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है असम में। नेक्स्ट में अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपरोक्त काव्य में रस है, तो इसमें है करुणा रस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले में नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था भारत और मंगोलिया के बीच। अगले में हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट में चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें है सी आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम। तो जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में मनाया गया था है, तो यह कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगले में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? तो यह दिया गया है मिस्र देश को, ऑप्शन नंबर बी। अगले में द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसके प्रतिपादक थे माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह तंजौर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो यह करते हैं 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है, यह गलत लिखा हुआ है, नील नदी पर हो जाएगा, यानी कि यह अवस्थित नील नदी पर है। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। ही इज अ मेलफिशेंट पर्सन, तो इस मेलफिशेंट का मीनिंग पूछा गया है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्रिमिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले शुरू करता है, 3 दिन बाद बी शामिल हो जाता है, शेष काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसे सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करेगा और बी करेगा 15 दिन में। इसे जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि ए जो है वह 5 की एफिशिएंसी से करेगा और बी यह 4 की एफिशिएंसी से करेगा। बोला है 3 दिन बाद बी शामिल हो जाते हैं, यानी 5 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 15, और फिर बाकी शेष काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी 45/9 करेंगे, और जब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 5 दिनों में करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले में एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर देता है, दूसरे उसी 16 घंटे में खाली कर लेता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगा? तो ए जो है वह 8 घंटे में भर देता है और बी यह 16 घंटे में खाली कर देता है। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा -1, यानी ये खाली कर रहे हैं। यानी पूछा है अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 घंटे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है, प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 15% बढ़ाई जाती है, ये 15 + 20 + 15 × 20/100। इसे काटेंगे तो यह 5 बार में जाएगा और यह 3 बार में, और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 15 + 20 + 3 तो हो जाएगा 38%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 1140 रुपये पर घड़ी बेचता है
उसे 5% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना रुपए में घड़ी बेचनी होगी? तो वह खरीदता है 1140 में। इसके बाद इसमें है 5% की हानि, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 100/95 और बोला है 5% की लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में घड़ी बेचनी होगी, यानी कि 105/100। इसे काट देंगे, ये दोनों इसे काटेंगे 5 के टेबल से 21 बार में और यह 19 बार में, ठीक है, और 19 को इसे काटेंगे 1140, यानी यह चला जाएगा 60 बार में, और 11 × 21 सॉरी 60 × 21 करेंगे फिर, तो यह हमारा हो जाएगा 1260, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो यह 3 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 30 वर्ष में, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।